जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर इस वक्त पहुंच चुकी है। 1 मिनट में पूरे मुल्क को तबाह कर सकता हूं। The entire country can be taken out in one night. कि कितना गंभीरता से, कितनी संजीदगी के साथ आप डोनाल्ड ट्रंप के इस धमकी को और इस दावे को लेंगे। एक जमाना था जब यूएस प्रेसिडेंट या यूएस का कोई सीनियर ऑफिशियल अगर कोई बात बोले तो लोग बहुत गंभीरता से उसे सुनते थे। अभी जो है बात यहाँ तक पहुँच गई है कि जब यूएस प्रेसिडेंट कुछ बोले तो आधा दुनिया को छोड़िए, यूएस की खुद पब्लिक मतलब पूरा विश्वास नहीं कर सकते हैं। ईरान की कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी बात है जिसको आप उनकी स्ट्रेंथ कहेंगे, और ईरान ने क्या उसकी स्ट्रेंथ ने आपको भी हैरान किया है पिछले 40 दिनों में? जिस तरीके से जो है जवाब दिया है अमेरिका को, ये ऐसा नहीं लगता है जैसे कि कोई बहुत बड़ी ताकत ने एक छोटे देश को जो है मुंह पे थप्पड़ एक किस्म से मारा है। ईरान कोई ऐसा देश नहीं है छोटा मोटा जो कि कुछ भी कह सकते हो और कुछ भी जो है कर सकते हो उनके साथ। कहा जा रहा है कि एक मैड मैन है, क्या वो कर सकता है, वो लाल बटन पर हाथ लगा सकता है, दबा सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि एक न्यूक्लियर हमला हो ईरान के ऊपर? ट्रंप जो है एक और ही कोई चीज है, लेकिन उसके सारे एडवाइजर्स जो होंगे, उसके सारे न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक पावर एस्टैब्लिशमेंट जो होगा, वो हर विदाउट एनी डाउट उसको एडवाइस कर रहा होगा कि आप यहाँ तक जो है मामला मत ले जाइए। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर इस वक्त पहुंच चुकी है। एक बार नहीं बल्कि 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डोनाल्ड ट्रंप उसी बात को दोहरा रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं 1 मिनट में पूरे मुल्क को तबाह कर सकता हूं। यानी वो कह रहे हैं कि पावर प्लांट्स पर हमला कर सकता हूं, ब्रिजों को तबाह कर सकता हूं, पूरे मुल्क को पाषाण युग में यानी कि स्टोन एज में पहुंचा दूंगा। ईरान अपनी तरफ से पूरी तरीके से एक बहादुरी का चेहरा पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जाहिर है खतरा अपने आप में बेहद गंभीर हो चला है। ईरान ये भी कह रहा है कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर, आप ये देखिए, खाड़ी के देशों में उसने हमला करना शुरू किया है। अब से कुछ ही घंटे पहले भी बहुत बदतरीन हमले हुए हैं कई जगहों पर, जिनकी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। यानी कि अमेरिकन जो इंटरेस्ट हैं और जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट या उनकी जो कंपनियां हैं वहां पर हमला कर रहा है। और ईरान ने यह भी कहा है कि अगर उसके पावर प्लांट पर हमला हुआ तो वो भी इसी तरह से जवाब देगा खाड़ी के देशों में जहां जहां अमेरिकन कंपनियां हैं या अरबी भी सरकारें हैं, उन पर भी हमला होगा। यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि किस तरह से, कितनी गंभीरता से इस जो धमकी है उसको देखा जाए, खासकर ऐसे वक्त में जबकि एक नहीं 2 बार और पूरी तरीके से बौखलाकर बातचीत कर रहे हैं, गाली गलौज की जबान में, भाषा में डोनाल्ड ट्रंप बातचीत कर रहे हैं। तो अब से कुछ ही घंटों बाद अगर ये हमला होता है तो ये हमला हो जाएगा, कितना खतरनाक होता है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। और शायद इससे बेहतर मेहमान के बारे में मैं सोच नहीं सकती थी। जाने माने पत्रकार अजय शुक्ला इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि रिटायर्ड कर्नल भी हैं इंडियन आर्मी के। वो डिफेंस के बारे में पूरी मालूमात रखते हैं और जो रक्षा नीति है उसके बारे में, विदेश नीति के भी जानकार हैं। और इत्तेफाक से मेरी खुशकिस्मती ये है, मैं और वो साथ साथ एनडीटीवी में काम कर चुके हैं। अजय शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमें। सबसे पहले मैं शुरुआत इसी सवाल से करना चाहती हूँ कि कितना गंभीरता से, कितनी संजीदगी के साथ आप डोनाल्ड ट्रंप के इस धमकी को और इस दावे को लेंगे? देखिए अल्फा, एक जमाना था जब यूएस प्रेसिडेंट या यूएस का कोई सीनियर ऑफिशियल अगर कोई बात बोले, चाहे वो धमकी हो, चाहे वो कोई डेडलाइन हो, चाहे कोई और भी किसी किसी किस्म का कोई बात हो, तो लोग बहुत गंभीरता से उसे सुनते थे और लेते थे। और यूएस का ऑफिशियल पोजीशन उस के कहने पे माना जाता था। अभी जो है बात यहाँ तक पहुँच गई है कि जब यूएस प्रेसिडेंट कुछ बोले तो आधा दुनिया को छोड़िए, यूएस की खुद पब्लिक उसकी बात पे मतलब पूरा विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड है एक पूरा टर्म ऑफ सर्विस के दौरान, और अभी दूसरा टर्म ऑफ सर्विस का आधा हिस्सा होने जा रहा है। उन्होंने कई बारी, और ये होता जा रहा है, ऐसी बातें कह रहे हैं कि जिन पे ना भरोसा किया जा सकता था, ना उन्होंने उसका रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरी
यानी कि जो जो एक कोई चीज कहते हैं उस पर कितना वो करते हैं, उसमें इसका रिकॉर्ड जो है बहुत पुअर है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो उन्होंने धमकी दे रखी है ईरान के खिलाफ, हमें देखना होगा कि ये धमकी जो है क्या एम्प्टी थ्रेट है एक किस्म से, या इसके ऊपर कोई एक्चुअल डिलीवरी होने वाली। लेकिन अजय शुक्ला ये बताइए, एम्प्टी थ्रेट आप जरूर कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि हिंदी में कहते हैं थोता चना बाजे घना, लेकिन हम इन तमाम मिसालों को भी छोड़ दें तो ऐसा नहीं है। ईरान पे तो कई गंभीर हमले हुए हैं। उसके तो जो न्यूक्लियर सिटी है बुशहर, उस तक पे हमला हुआ है जिसको कि यूनाइटेड नेशंस ने बहुत खतरनाक बताया। उनका सबसे अहम वेस्ट एशिया जो सबसे अहम ब्रिज है उनका, उसको तबाह कर दिया गया। वो बिल्कुल इस तरह से हुआ जैसे कि हम देख रहे हैं सैन फ्रांसिस्को में, हम देखते हैं कि वहाँ का जो गोल्डन गेट ब्रिज है जैसे उसको तबाह कर दिया जाए, या 9/11 की जो इमारतें थी ट्विन टावर, इतने बड़ी हमले हो रहे हैं, लोग कई हजार की तादाद में मारे गए हैं। सिर्फ 1,500 लोग तो लेबनान में मार दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसको गंभीरता से ना भी लें तो नुकसान तो बहुत हो रहा है। अजय शुक्ला ये बताइए फिलहाल कि उनकी स्टील तक की फैक्ट्रियों पे हमला किया गया है और उन फैक्ट्रियों तक पे हमला किया है जिससे उनकी मिसाइल बनाने वाली जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उस पर भी असर पड़ेगा। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि ईरान का जो कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं, अभी भी देखिए ईरान की जो अलग अलग एम्बेसीज हैं दुनिया में, वो बाकायदा मजाक उड़ा रही हैं, मॉक कर रही हैं अमेरिका को, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। तो ईरान को अगर बहुत कमजोर और छोटा देश ना भी कहें तब भी एक मंझला, एक मीडियम साइज का वो देश है, लेकिन दशकों से वो सैंक्शंस के तले दबा हुआ है। उसके बावजूद भी मुझे ये बताइए एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, ईरान की कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी बात है जिसको आप उनकी स्ट्रेंथ कहेंगे, और ईरान ने क्या उसकी स्ट्रेंथ ने आपको भी हैरान किया है पिछले 40 दिनों में? इसमें कोई शक नहीं है कि जो ईरान ने जिस तरीके से जो है जवाब दिया है अमेरिका को, ये ऐसा नहीं लगता है जैसे कि कोई बहुत बड़ी ताकत ने एक छोटे देश को जो है मुंह पे थप्पड़ एक किस्म से मारा है। इससे ये बल्कि जाहिर होता है कि ईरान ने जो है अमेरिका के अटैक्स को एब्जॉर्ब कर रखा है, और यहाँ तक कि वो अपने तैयारी के बारे में बात कर रहा है जवाबी हमला देने का। तो ये सबसे पहले एनालिस्ट कोई हो तो वो ये सोचेगा कि जो डैमेज हुआ है ईरान के ऊपर वो कितना हुआ है, और ईरान जो है कितना और डैमेज बर्दाश्त कर सकेगा विदाउट एक किस्म से सरेंडर करना। जो डैमेज जो ईरान ने बर्दाश्त किया है वो कई किस्म का डैमेज है। वो सिर्फ मिलिट्री डैमेज हम नहीं देख सकते हैं कि ये टैंकों में इतना हुआ है और मिसाइल्स भी इतना हुआ है। सबसे पहली बात ये है डिप्लोमेटिक डैमेज जो है कितना हुआ है, आर्थिक डैमेज कितना हुआ है, ईरान जो है कितना जो है और ये बर्दाश्त करेगा। इसके ऊपर जो है हर कदम पे जो डैमेज होता जा रहा है उस पे एनालिस्ट देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कम से कम जिस एनालिस्ट से मैंने बात की है उन्होंने कहा है कि अमेरिका हैज नॉट बीन एबल टू ब्रिंग ईरान टू इट्स नीज, अपने घुटनों के बल जो है नहीं लेके आ चुके हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ लेट अस वॉच एंड वेट। ये जो है ईरान कोई ऐसा देश नहीं है छोटा मोटा जो कि आप ये कुछ भी कह सकते हो और कुछ भी जो है कर सकते हो उनके साथ। ईरान एक बहुत पावरफुल और बहुत प्राउड देश है, और हमारे ख्याल में जो है इट इज़ बेस्ट टू वॉच एंड वेट एंड सी हाउ मच डैमेज मोर कैन ईरान अब्सॉर्ब। लेकिन यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि इतना ईरान को नुकसान हो चुका है कि दशकों लग जाएंगे, डेकेड्स लग जाएंगे ईरान को रिकवर होने में। और अगर ये संधि कर लेता है ईरान बीच में, जो बार बार सीज फायर की बात की जा रही है, ईरान जिसके लिए अभी भी कुछ ही घंटे पहले की बात है फिर से ऐलान कर दिया ईरान ने कि 45 दिन की जो सीज फायर की बात थी वो हम हरगिज नहीं मानेंगे। क्यों ईरान, क्या स्ट्रेटेजी है जो ईरान सीज फायर नहीं मान रहा है? क्या आपको लगता है कि उसको ये जो ब्रीदर मिलना चाहिए था, बीच में एक वक्त जिससे वो अपने आप को फिर से तरोताज़ा कर लेता, फिर से अपने को बना लेता इस जंग के लिए? आपको लगता है ये स्ट्रेटजी कैसी है? देखिए सबसे पहली बात ये है कि ईरान
जो है जो आप अभी कह रहे थे कि कुछ काफ़ी डैमेज एब्जॉर्ब किया है ईरान ने, और इसके बारे में कोई शक नहीं है, कोई आपके साथ बहसबाजी इस बात पे नहीं करेगा। लेकिन जो डैमेज की असेसमेंट होती है, उसमें जब आप देखेंगे ईरान ने जो डैमेज जो एब्जॉर्ब किया है, उसमें कितना डैमेज जो है, आप आई मीन व्हाट इज द बेस्ट वे टू पुट इट, ये मेरे को खुद जो है लफ्ज नहीं आ रहा है, बट ईरान जो है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है डैमेज, इट इज फीचर ऑफ द स्टेइंग पावर ऑफ दैट कंट्री। लेकिन जब आप देखेंगे अमेरिका को, कि अमेरिका, आप जब आप असेस करेंगे अमेरिका को, तो आप इस बात पे असेसमेंट आपका रहना होगा कि कितना डैमेज जो है अमेरिका जैसे सुपर पावर देश जो है ने धमकी दी है, और उसमें से कितना जो है एक्चुअली डिलीवर कर सके हैं। अगर ईरान ये सारे हमलों के बाद में, इस हमलों के बावजूद, अगर ईरान ने जो है अपने बिल्कुल घुटनों के बल नहीं आया, तो एक किस्म से ईरान ने जो है ये लड़ाई में अपनी छाती तान के, अपना सीना तान के बाहर निकले हैं। और अमेरिका ये नहीं कह पाएगा कि हमने जो है ईरान को जो है एक किस्म से पुश साइड कर रखा है और हम जीत चुके हैं। बहुत बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि अगर इतना ही मान लें कि ईरान ने सरेंडर नहीं किया है, ईरान ने अगर माथा नहीं टेका, सजदा नहीं किया, अगर अमेरिका जैसी वर्ल्ड पावर के सामने, और हमारे सामने वेनेजुएला का एग्जाम्पल है अजय, कि देखिए आप किस तरह से रात में बिल्कुल, और कोई ऐसा लगता है कोई स्ट्रगल, कोई संघर्ष भी नहीं हुआ, खून की एक बूंद नहीं बही, और कैसे राष्ट्रपति को उनकी पत्नी को उठा लाए एक ऐसे दौर में जहां हम देख रहे हैं कि साम्राज्यवाद और तानाशाही का ये आलम हो। ऐसे में एक छोटे साइज का कंट्री किस तरह से तना हुआ है। और मैं इसीलिए देख रही हूं कि पूरी दुनिया में देखिए आप, भारत जैसे देश में जहां इस तरह नफरत है कि भारतीय मुसलमानों से भी नफरत करेंगे, फिलिस्तीनी मुसलमानों से भी नफरत करेंगे, ईरानी मुसलमानों से भी नफरत करेंगे, उसके बावजूद भी एक बहुत ही अप्रत्याशित, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट ईरान के लिए फिलहाल नजर आ रही है। और शायद मुझे लगता है वजह यही है कि हमारे अंदर भी एक एंटी इंपीरियलिज्म, मैं कहूंगी एक स्ट्रीक अभी भी बाकी है। अब मुझे बताइए फिलहाल कि एक अहम सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि ईरान को सिर्फ आप अपने दम पर देख रहे हैं यहां पर, या ये कहा जा रहा है कि अनाधिकारिक तौर पर, अनऑफिशियली अगर देखें तो साथ में खड़ा हुआ है रूस भी, साथ में खड़ा हुआ है चीन भी, किसी भी तरह की मदद दे रहा है। तो पहली बात तो ये बताइए, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है इस बारे में, किस तरह की मदद रूस दे रहा है, किस तरह की मदद चीन दे रहा है, और क्या नॉर्थ कोरिया को भी हम इसमें गिन सकते हैं? देखिए, ईरान जो है एक बहुत बड़ा और तगड़ा कोalition के ऊपर, ईरान का जो है ईरान की सॉर्ट ऑफ कंट्रोल और ईरान का जो है अलायंस, ये एक किस्म से जो है किसी भी टाइम ईरान इस अलायंस के ऊपर कॉल कर सकता है। ईरान जो है दुनिया के शिया देशों में से सबसे अहम शिया देश है, और वो जो बाकी शिया देशों का जो क्रेसेंट बना हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसमें लेबनान शामिल है, जिसमें सीरिया के काफ़ी हद तक शामिल है, जिसमें ईरान खुद शामिल है, जिसमें भारत के, बल्कि अगर आप शिया पॉपुलेशन देखें तो वहाँ पे भी जो है ईरान का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। तो ये जो है ईरान का सबसे पहला सॉर्ट ऑफ पावर और इन्फ्लुएंस, ये जो शिया क्रेसेंट जिसे बोलते हैं, इसके ऊपर है। उसके अलावा ईरान जो है एक अकेला देश नहीं माना जा सकता है। वो दुनिया के पर्शियन सिविलाइजेशंस में से बहुत ही अहम सॉर्ट ऑफ रोल प्ले करता है, और ये बाकी जो अरबी देश हैं वो पर्शियन देशों के साथ जो अपना राइवलरी जो देखते हैं, उसमें ईरान का बहुत बड़ा रोल है। तो आप समझिए कि जब ये सब बातें लाई जाती हैं रेकनिंग में,
तो ईरान जो है इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल कंट्री, इट्स अ वेरी इन्फ्लुएंशियल कंट्री, और वो जो है ईरान को ये सब बातें जो है सिर्फ अमेरिका के एक धमकी से नहीं सुनने वाले हैं, बल्कि ये सारे जो इनके अलग अलग एक्सिस हैं, पर्शियन एक्सिस, द अरब एक्सिस, द शिया एक्सिस, ये सब देख के तब जाके ईरान का आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं पूछ रही थी आपसे कि रूस और चीन और क्या नॉर्थ कोरिया, आप कह रहे हैं इसे कोalition आप बता रहे हैं, लेकिन किस तरह की मदद दी जा रही है? सिर्फ ये कहा जा रहा है कि मदद हो रही है, कोई एक स्तर पर के इंफॉर्मेशन दी जा रही है, चीन अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है, नॉर्थ कोरिया भी इंतजार कर रहा है, तो हमें ये भी समझाइए आप कि ये 3 देश किस तरह से ईरान के साथ हैं। और साथ साथ मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि खासकर यूरोप और जो नेटो देश हैं वो क्यों झिझक रहे हैं। तो पहले चीन और रूस से शुरुआत कीजिए। चीन और रूस जो है वो आपको तो अच्छी तरह पता है, सारे हमारे व्यूअर्स को भी अच्छी तरह पता है कि वो सब अपना इन्फ्लुएंस अगर मिलाएं तो जाके ईरान का इन्फ्लुएंस और भी तगड़ा और भी इन्फ्लुएंशियल निकलता है। पर मेरे ख्याल में, और मैं इस मामले में कई और एनालिस्ट जो है यही सोचते हैं कि ईरान बिना चाइना और बिना रूस के इन्फ्लुएंस के साथ भी ईरान का जो है इन्फ्लुएंस बहुत अहम है, और वो जो है अपने इन्फ्लुएंस के बदौलत अपना काफ़ी अपने कदम खुद उठा सकते हैं, अपने पोजीशंस खुद ले सकते हैं, डिप्लोमेटिक पोजीशंस, स्ट्रेटेजिक पोजीशंस और मिलिट्री पोजीशंस। और आप ईरान के ऑयल के बारे में भी नहीं डिसरिगार्ड कर सकते हैं, क्योंकि ईरान जो है ना सिर्फ अपने उसके खुद के ऑयल का काफ़ी अच्छा पोजीशन है, बल्कि वो गल्फ और हॉर्मोज से जो पूरे सप्लाईज 20% ऑफ वर्ल्ड ऑयल के सप्लाईज जो है वहाँ से गुजरते हैं। ईरान ने अपने पोजीशंस जो हैं और अपने पावर जो है काफ़ी जो है कन्विंसिंगली दुनिया को दिखा रखा है। 1990 से लेकर 1998 तक उन्होंने 8 साल की लड़ाई जंग छेड़ी है और जीत चुके हैं काफ़ी हद तक इराक के खिलाफ। उसके बाद में उन्होंने अमेरिका के जो है होस्टेजेस लिए हैं और अमेरिका को काफ़ी मतलब आंखें लाल करके जो है डिफाई किया हुआ है। तो ईरान की पोजीशंस, डेमोन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस, न्यूक्लियर पावर, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, ये सब आप जो है जोड़ के देखें तो ईरान एक मामूली देश नहीं, एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पावर है। अब आपसे आखिरी सवाल वो ये कि जिस तरह से जो न्यूक्लियर थ्रेट्स की जो हम देख रहे हैं, न्यूक्लियर धमकियां जो दी जा रही है, क्या आपको लगता है कि 21वीं सदी में ये संभव है 2026 में कि अगर जिसको कहा जा रहा है कि एक मैड मैन है, क्या वो कर सकता है, वो लाल बटन पर हाथ लगा सकता है, दबा सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि एक न्यूक्लियर हमला हो ईरान के ऊपर? गुड क्वेश्चन। काफ़ी हद तक एनालिस्ट आपको बताएंगे कि जिस देश के पास न्यूक्लियर बटन आ चुका है, न्यूक्लियर पावर तैयार है, और जो देश उसको इस्तेमाल करने के लिए रेडी है, उस देश के खिलाफ पावर एक हद तक ही इस्तेमाल हो सकता है। टू अ ग्रेट एक्सटेंट वो देश जो है एक न्यूक्लियर पावर होने के बदौलत बियॉन्ड नॉर्मल थ्रेट्स के पहुंच चुका है। तो जहां तक आप जो लाल बटन के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रंप जो है एक और ही कोई चीज़ है, लेकिन उसके सारे एडवाइजर्स जो होंगे, उसके सारे न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक पावर एस्टैब्लिशमेंट जो होगा, वो हर विदाउट एनी डाउट उसको एडवाइस कर रहा होगा कि आप यहाँ तक जो है मामला मत ले जाइए, वी विल फाइंड अ वे ऑफ रिजॉल्विंग दिस प्रॉब्लम विदाउट न्यूक्लियर सॉर्ट ऑफ यूज और थ्रेट्स।
जी, अजय शुक्ला, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।